वक्त वक्त बदल देता है, वक्त ही तख्त ताज बदल देता है, और वक्त ने बनाया इस इंसान को, ये इंसान वक्त बदल देता है। इन्होंने समय को बदला, आप सबको हिला दिया। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे शब्द जो चुभ रहे होंगे, आपको अश्लील लग रहे होंगे, बहुत खराब लग रहे होंगे, आप चौंक जा रहे होंगे कि बगल में कोई और तो नहीं सुन रहा, सोया तो नहीं पड़ा है। लेकिन उसके बाद भी आप उम्र का ख्याल नहीं, साथ का ख्याल नहीं, बस इनके अभिनय में खोए हुए थे। ये है इनकी कलाकारी और अदाकारी जिससे मूवीज हुए हैं। और ये अच्छा काम आपने ये किया है कि 50वीं वर्ष के साथ साथ इस भारतेंदु नाट्य अकादमी के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी प्रस्तुति रही कि एकल अभिनय और अभिनय के साथ शब्दों की और भावों की रवानगी कैसे करनी है और किस तरह से खेलना और खिलाना है, ये आपने दिखाया, जो इनकी शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हुआ है। और ये इसके पकड़ेंगे आप। मैं आपको काट रहा हूँ। मैं एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, जब भी मुझे किसी ऐसी संस्था से निमंत्रण आता है जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक्टिंग पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ कोशिश करता हूँ जाने की हमेशा, ताकि कहीं ना कहीं मतलब कुछ उसका आपको अगर मतलब किसी के एक्सपीरियंस से कुछ अगर आप गेन कर सकते हैं तो ये जो है जिंदगी। जी जी बिल्कुल, ये जो है जिंदगी। आप आए हमारे बीच में, कई बार डेट तय हुई और कैंसिल हुई। सुमित डर गया और उसने कहा कि आप बात करिए, आप बात करिए। और एक बार एकाएक सहसा फ़ोन लगा के मुझे दे दिया, सब चेयरमैन साहब आपसे बात करेंगे। तो हमने कहा भाई साहब थोड़ा सा संकट आ रहा है, डेट का आगे पीछे हो रही है हमारी महोत्सव की तिथि, तो आपको आना है। यार टिकट बना के भेज दो, मैं आ जाऊँगा। पहले टिकट बनाओ, उसके बाद बात करो। हमने कहा टिकट आपके पास पहुँच रहा है और ये सुमित आपके पास टिकट तत्काल पहुंचाएगा। बस तो मैं आ रहा हूँ, टिकट पकड़ करके लेकर के आ रहा हूँ। और आज आप आ गए, चरितार्थ हुआ। बहुत आभारी हूँ आपका, आपके पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया है। लेकिन आप गए वक्त मत बनिएगा, जब भी आवाज़ सुनिएगा हमारी ज़रूर आइएगा, फिर से आइएगा। इस मुस्कुराते शहर को फिर से मुस्कान देकर के जाइएगा। इनको भी दोबारा बुलाइए, इनको भी दोबारा बुलाइए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी नाटक का उस शहर में कितने नाटक प्रेमी और कितना प्रेम करते हैं नाटक को, उसका पता चलता है जब लोग टिकट खरीदते हैं। फ्री से पता नहीं चलता है। अगर आप यहाँ पर सब फ्री में बैठे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग ये है, अगर आप, क्योंकि देखिए एक बात को हमेशा समझना चाहिए, अगर फिल्म की टिकट के लिए आप इतना पैसा खर्च सकते हैं तो नाटक के लिए क्यों नहीं। और नाटक में तो एक कलाकार अपना स्वेट एंड ब्लड आपको देकर आपके सामने खड़े होकर आपका मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा है। वो फिल्म से भी बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस शहर को के जो दर्शक हैं वो टिकट खरीदते हैं, वो शहर में नाटक ज़्यादा पनपता है। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी। दो चीज़ें और बोलूँगा, प्रतियोगिता नहीं चल रही हम लोगों की, दो चीज़ें और बोलूँगा। आप लोग बहुत अच्छे दर्शक हैं और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस दिन मैंने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया और पहले शो में गया यहाँ के एकेडमी के, उसी दिन मैंने ये तय कर लिया था कि अब एकेडमी का कोई भी शो निःशुल्क नहीं होगा, एकदम निःशुल्क नहीं होगा। हम 2 रुपए की टिकट रखेंगे, 10 रुपए की टिकट रखेंगे, लेकिन प्रेक्षागृह के अंदर बैठा प्रत्येक व्यक्ति इस अहंकार के साथ बैठा होगा कि मैं टिकट खरीद के आया हूँ, ये सीट मेरी है और मुझे देखने का अधिकार है। इस अहंकार के साथ वो आएगा और बैठ करके देखेगा, और वही चल रहा है। अभी आप लोगों के लिए ये पूरा समारोह मुफ्त में रखा है। हमसे प्रेस के लोगों ने पूछा कि ये कार्यक्रम तो आप फ्री में कर रहे हैं। हम कहे इसलिए कि आपकी आदत लगा दूं, आपकी आदत लग जाए, अच्छी चीजें देखिए। हम फिर से आ गए हैं, मत आप समझिए मैं अस्त हो गया हूँ, ये सूर्य कह रहा है। मत आप ये समझिए मैं अस्त हो गया हूँ, निकलूंगा कल सुबह विश्वस्त हो चुका हूँ। और अब ये विश्वस्तता आ गई है, और अब इस समारोह के बाद सभी समारोह में, सभी कार्यक्रमों में टिकट लेकर ही आना होगा।
टिकट के बगैर नहीं आना होगा। एक दर्शक बैठ करके देखेगा, मात्र एक दर्शक, वो भी अहंकार के साथ टिकट खरीद कर आया हूं, टिकट लेकर के देख रहा हूं, मुफ्त में नहीं। क्यों कि इनको आपने फिल्म के पर्दे पर देखा 400 रुपया खर्च करके, इनकी तस्वीर देखी, न जाने कितने रिटे को कितने दिनों के बाद इनकी ये मौजूदगी भी स्क्रीन पर आपने देखा, लेकिन यहाँ पे हूबहू देखा बिना किसी रिटेक के, एकदम साबित देखा। एक टेलीविजन का स्क्रीन होता है जिस पर आदमी बौना नजर आता है, इतनी छुटकू सा, इतना नन्हा सा, इतना बड़ा दिखता है, और फिल्म के पर्दे पर दैत्य दिखाई देता है। 5 फुट की हाथ और पंजे, अंगूठे और उंगलियां दिखती हैं। मंच ही ऐसा है जहां पर आदमी जीवंत दिखाई देता है, और ये जीवंत यहाँ पर खड़ा है और 2 घंटे कंटिन्यू आदमी बोला है, अकेले, केवल प्यास अकेले, लग गई, अकेले, केवल अकेले, बहुत अकेले, बड़ी बात है, प्यास लग बहुत गई। बड़ी बात है। उस कलाकार को देखिए, बहुत बड़ी बात है। उसके जज्बे और जज्बात को देखिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा अनुमति दीजिए, थोड़ा पानी पी लो, प्यास लगी हुई है। इतना कंटिन्यू आदमी बोला। कलाकारों को सम्मान पानी दीजिए। तक नहीं पिया। वो सम्मान चाहते नहीं हैं, लेकिन सम्मान के हकदार हैं। टिकट लेकर ही देखेंगे। और ये शहर के लोग बहुत जिंदा दिल लोग हैं, ये लखनऊ के लोग हैं, ये नवाबों के शहर के, ये बाग वाले हैं। इनके शहर में चारों तरफ बाग ही बाग हैं, बगीचे ही बगीचे हैं, फूल ही फूल हैं। किसी भी तरफ जाइए हर मोहल्ले का नाम बाग है, और हर तरफ मुस्कुराते हैं। ये जिंदा दिल लोग 150 रुपये टिकट खरीदने में गुरेज नहीं करेंगे, दिल खोल करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मालिनी जी का